फ्लोर टच करें और लेफ्ट साइड देखें। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से लेफ्ट लेग ओवर द राइट लेग एंड क्रॉस कर ले और लेफ्ट साइड उसको पूरा स्ट्रेच करें, अच्छे से स्ट्रेच को फील करें और फ्लोर से टच करें और राइट साइड देखिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, वेरी गुड। अपने दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को खोल लें। शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे को टच नहीं करेगा। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला। शरीर को हर एक अंग को ढीला छोड़ दें, हथेलियां आसमान की तरफ। और अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी सांसों को फील करें, कैसे हमारी सांस आ रही है और कैसे ये सांस जा रही है। अपने पूरे फोकस को अपने दोनों टोज पे लेके आए। मेरे दोनों टोज रिलैक्स है एंड शांत है। मेरे काफ मसल्स रिलैक्स है एकदम, इनमें कोई पेन नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है। मेरा पैल्विक रीजन, मेरा लोअर बैक, मेरी अपर बैक, मेरी पूरी स्पाइन एकदम रिलैक्स है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है और शांत हो रहा है। मेरी ब्रेथ नॉर्मल हो रही है। मेरे शोल्डर, मेरे दोनों हाथ, मेरी नेक एकदम रिलैक्स है। मेरा पूरा चेहरा, मेरे फॉरहेड पे एक भी टेंशन की लाइन नहीं है। आई एम टोटली रिलैक्स। मेरा पूरा शरीर शांत एंड शिथिल हो रहा है। My whole body is relaxed. अपनी सांसों को फील करें। Inhale from your nose and exhale from your mouth. Inhale from all the positivity and exhale with all the negativity. Inhale from your nose and exhale from your mouth last time with all the positivity and out all the negativity. Relax. अपने शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करें और लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए राइट साइड हम टर्न कर लेंगे। टेक योर ओन टाइम। धीरे से टर्न करके झटके से बिल्कुल भी नहीं उठना है। कभी भी आप चाहे किसी भी आसन में हो या फिर नॉर्मल जब आप सुबह उठ रहे हैं तो भी आपको इसी तरह से उठना है और हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से अपनी मैट पे क्रॉस लेग करते हुए पद्मासन
अर्ध पद्मासन या तो सुखासन में आप बैठ सकते हैं। ओके हम अब योगिक ब्रीदिंग करेंगे जो बहुत ही फायदेमंद है। अब इस पेंडेमिक में हर एक जन को हर रोज करना चाहिए। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। एटलीस्ट हम अपने लिए 10-15 मिनट तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमने वो टाइम देखा था कि जब ऑक्सीजन के लिए लोग 2-3 दिन तक वेट करते थे और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता था, तो क्या हम वो चाहेंगे कि हम हॉस्पिटल के धक्के खाएं या तो बीमार होएं, या फिर हम डेली एक रूटीन बना लें, जैसे हम विदाउट ब्रश करते, बिना ब्रश किए हम अपना दिन शुरू नहीं करते हैं, वैसे ही एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बिना अपना दिन शुरू नहीं करना है। तो आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। अगर अचानक कोई इंजरी हो या फिर एक्सीडेंट हो तो ही। योग में ये बोला गया है कि अगर मतलब किसी भी चीज से अचानक आपको कोई इंजरी होती है या तो फिर आपका जो बोन है वो टूट हो जाता है, तो ही आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज योग थेरेपी में हर एक बीमारी की दवा है। ठीक है, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं। हाथ जो है अपने इस तरह से चिन्ह मुद्रा में रख ले, ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे, और हम सांस लेंगे तो अपने डायफ्राम यहाँ से, सॉरी अपने एब्डामेन पूरे अपने लोअर बेली से लेते हुए डायफ्राम एंड थोरेसिक अपने चेस्ट तक सांस को लेके आएंगे, पूरा भरेंगे, और सांस को जब हम छोड़ेंगे तो इसी तरह से पहले चेस्ट थोरेसिक से, फिर देन डायफ्राम एंड फिर लोअर बेली एब्डामेन से छोड़ते हुए इसी तरह से, और सांस को लेते हुए उसको फील करेंगे और सांस को छोड़ते हुए भी उसे फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, डीप इनहेल धीरे से एंड एक्सहेल। अपने हाथ को आप रख के फील कर सकते हैं। इनहेल फ्रॉम योर एब्डामन, डायफ्राम एंड thoracic, एंड एक्सहेल इसी तरह से शोल्डर से, diaphragm and lower belly. Take a deep inhale and exhale. योग में बोला गया है कि जितनी लंबी हमारी सांसें होती है उतना ही लंबा हमारा जीवन होता है। हम एक डॉग को देख सकते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग चालू रखें, प्लीज सांस लेते रहें एंड इसी तरह से सांस को पूरा फील करें। और सांस छोड़ते हुए भी उसे पूरा फील करें। सांस लें अपने एब्डामन, डायफ्राम, thoracic, सांस छोड़े, thoracic, डायफ्राम एंड एब्डामन। इसी तरह से 3 बार और करेंगे। टेक अ डीप इनहेल
and exhale. Take a deep inhale and exhale. Last time इसी तरह से सांस ले एंड धीरे धीरे सांस को छोड़े. ओके, रिलैक्स रिलैक्स. तो मैं ये बता रही थी कि जैसे देखा गया है कि जो डॉग है वो सांसें जो है वो बहुत छोटी छोटी लेता है, ठीक है. तो उसका जीवन बहुत शॉर्ट होता है, वो शैलो ब्रीदिंग करता है. और जो जो एक कछुआ है जो वो बहुत ही लंबी सांस लेता है, वो बहुत ही लंबा जीवन जीता है. तो हमें अपनी नॉर्मल दिनचर्या में भी, नॉर्मल रूटीन में भी, आप कभी भी ऑफिस में है या कुछ काम कर रहे हैं तो अपनी सांसों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और ट्राई करें कि आप अपनी जो सांसें हैं वो लंबी लंबी सांसें ले सकें. लंबी लंबी सांसें ले सकें. हेलो, ये आवाज आ रही है? ओके ओके. और ट्राई करें कि अपनी जो सांसें हैं उसको फील करें और सांसों को हमें जब भी लेना है और आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो अपनी सांसों को ओके वो कूल हुआ. तो आप अगर हम इसी तरह से अपने नॉर्मल पूरे थ्रू द डे आउट हम इसी तरह से लंबी सांसें लें तो हमारा माइंड कितना रिलैक्स रहेगा, हम अपने किसी भी काम को कितने फोकस से कर सकेंगे. योग में ये बोला जाता है कि या योग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, योग से मुझे ये फायदा हुआ. कैसे होता है, क्यों होता है? फिजिकली तो बहुत सारे फायदे होते हैं बट इसी तरह से हमारा फोकस बढ़ता है. हम किसी भी काम को करते हैं तो पूरे फोकस के साथ करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं. तो उससे हमारा हर एक जो हम डिसीजन लेते हैं लाइफ के या फिर जो भी कुछ काम करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलती है. ठीक है, तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम एंड देन उसके बाद हम करेंगे ब्राह्मी और फिर इस सेशन को एंड करेंगे. अनुलोम विलोम के लिए इसी तरह से अपनी ये जो लास्ट वाली जो दोनों फिंगर्स है इसको इस तरह से कर ले और ये दोनों जो फर्स्ट वाली जो ये फिंगर्स है उसको यहाँ से बैंड कर ले और जो मैं दिखा दूं इस तरह से. हाँ हाँ ओके. और अपने अंगूठे से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर ले, सॉरी राइट नोस्ट्रल को बंद कर रहे और लेफ्ट से सांस को ले और अब अपनी दोनों उंगलियों से लेफ्ट को बंद करेंगे एंड देन फिर राइट से सांस को छोड़ेंगे. ओके वेरी गुड. अब राइट नोस्ट्रल से हम सांस लेंगे, अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ेंगे. इसी तरह से अब लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लेंगे, जितना ज्यादा ऑक्सीजन भर सके उतनी ज्यादा लंबी सांस ले और दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से छोड़े. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सांसों को रिटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जिसे कुंभक बोलते हैं.
आप कुंभक भी कर सकते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही करें कुंभक। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लें और लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ें। राइट नोस्ट्रल से सांस को लें और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ें। इसी तरह से राइट नोस्ट्रल से सांस को लें, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ें, लेफ्ट नोस्ट्रल से लें और राइट से छोड़ें। लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए हम पूरा करेंगे। ओके, इसकी आप 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। अब हम जो है वो ब्राह्मी करेंगे। इसके लिए हम अंगूठे को अपने कान पे रख दे इस तरह से, और अपनी उंगलियों को इस तरह से अपनी आंखों पे रख दे, और हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम धीरे से ओम एंड देन म इस तरह से बोलते हुए सांस को छोड़ेंगे। ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और इसी तरह से सांस को छोड़ेंगे। ओम एंड म पे जो है म को ज्यादा लंबा खींचेंगे। Last time, take a deep inhale and exhale with the long ma. Relax. अपने हाथों को अपने घुटनों पे लेके आए, आंखों को बंद रखेंगे और अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पे लेके आए। अपनी सांसों को फील करें। Relax your whole body. Relax your breath. Relax your mind. Calm your mind. Relax. हम inhale and exhale 1 time ओम and 3 time शांति शांति करेंगे and क्लास को एंड करेंगे। Take a deep inhale and exhale with the om. Shanti. 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 Feel the vibration, sensation. अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेके और नमस्ते बनाएं। अपनी आंखों को बंद रखें और अब अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से कर्षण करें। Rub your palm. Place on your eyes.
again, rub your palm. पे अपने ईयर, अपने नेक, चेस्ट, पूरे शरीर पे, और हाथों को अपनी आंखों के सामने खोले. Hold your hand in front of your eyes and eyes को ब्लिंक्स करते हुए धीरे से खोले, अपने हाथों की ओर देखते हुए. एंड ओम शांति, मंगल हो. योग के ऐसे ही सेशन के लिए आप मेरी YouTube चैनल है योगा विथ हीना राजगुरु, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. क्लासेस भी रहते हैं तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ. आपको डिटेल जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी. आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं बहुत सारी हेल्दी रेसिपी जो है वो पोस्ट करती रहती हूँ. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी, अदरवाइज हम क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे. ओके, थैंक यू so much, Hina. Thank you, Hina ji. Thank you.